हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं अनअकैडमी पे भी आ चुका हूँ। आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास ऐप है तो हेमंत कुमार मिश्रा सर्च कर लेना, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। नहीं ऐप है तो कोई बात नहीं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसके अंदर कोर्स का लिंक होगा। उस कोर्स पे आप क्लिक करो। ठीक है, मेरी क्लास में आप पहुंच जाओगे। वहां पे इनरोल या नोटिफाई मी होगा, तो उस पे क्लिक करोगे तो आपसे एक कोड मांगेगा। तो आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो, STUDY19। STUDY19 जो है मेरा कोड है, और आपको सभी क्लास फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हो। तो आप एक बार जाके चेक जरूर करना। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी नहीं, क्लास के बाद जाना। ठीक है, चलो चलो क्लास स्टार्ट। सबसे पुराना गिरजाघर यानी कि सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, भारत का सबसे पुराना गिरजाघर यानी कि सेंट थॉमस चर्च यानी कि जो ये सबसे पुराना हमारा भारत का गिरजाघर है वो स्थित है केरल में। जी हाँ दोस्तों, कैथोलिक चर्च के नाम से जाना जाता है। केरल के थ्रिसूर जिले के पालापुर नामक स्थान पर है ये। तो दोस्तों, भारत में पुराना गिरजाघर वो हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो दोस्तों, ये जो पुरी में रथ यात्रा की जो आयोजन होता है वो भगवान जगन्नाथ के लिए किया जाता है। भगवान जगन्नाथ जो कि कृष्ण के लिए जाना जाता है, कृष्ण का एक नाम है। तो पुरी में जो रथ यात्रा है वो कृष्ण के सम्मान में आयोजित की जाती है। और दोस्तों, यह हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। तो पुरी में रथ यात्रा आयोजित की जाती है भगवान जगन्नाथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये जो कामाख्या मंदिर है वो हमारे असम राज्य में स्थित है, जो कि काफ़ी फेमस है हमारे धर्म में। और दोस्तों, अगर असम की बात करें तो असम की जो राजधानी है दिसपुर, उसके पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या स्थान पर स्थित है। तो कामाख्या मंदिर भारत के असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदुओं का तीर्थस्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, वो हमारा स्थित है केरल में। जी हाँ दोस्तों, सबरीमाला जो कि हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है, वह केरल के पथनामथिट्टा जिले में स्थित है। दोस्तों, अगर इस बात करें कि यह मंदिर जैसे कि किस भगवान के लिए समर्पित है, तो जो सबरीमाला है वो भगवान अयप्पा, वहाँ के लोकल लैंग्वेज में लोग उनको अयप्पा के नाम से जानते हैं। तो यह स्थित है केरल में और जाना जाता है, एक मिनट, और वह जाना जाता है भगवान अयप्पा के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्निवल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, वह किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, हार्निवल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। जी हाँ दोस्तों, यह नागालैंड का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और इसे ही लोग त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। और दोस्तों, इसका जो नाम पड़ा, हार्निवल जो फेस्टिवल है, इसका जो नाम पड़ा था वो हार्निवल एक पक्षी थी, हार्निवल पक्षी, उसी के नाम पे इसका नाम हार्निवल फेस्टिवल पड़ा। और ये मनाया कब जाता है दोस्तों? तो ये दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है हार्निवल फेस्टिवल, और वो राज्य हो जाएगा हमारा नागालैंड। नेक्स्ट, मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? दोस्तों, मत्तनचेरी स्थित है हमारा केरल में। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। और दोस्तों, अगर मत्तनचेरी की बात करें तो मत्तनचेरी जो पैलेस है वो केरल में एर्नाकुलम से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये हो गया उसका स्थान। तो मत्तनचेरी पैलेस स्थित है तो हो जाएगा हमारा केरल में। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपका अगर क्वेश्चन हो ऐसा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसको आपको जरूर क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित की जाती है? तो दोस्तों, ये आयोजित किया जाता है पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध वार्षिक जो गंगा सागर मेला है वो पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया जाता है। और दोस्तों, सर्दियों के मौसम में यह एक आकर्षक मेला माना जाता है, यानी कि सर्दियों के मौसम में से यह मुख्य है और सर्दियों के मौसम में यह लगता है, तो पश्चिम बंगाल में लगता है। तो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद
भारत के किस शहर में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है हमारे अहमदाबाद में। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद में स्थित है। और इसे झूलती मीनार क्यों कहा जाता है या माना जाता है? क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ किसी भी एक मीनार को अगर आप हिलाते हैं तो जो उसकी दूसरी वाली मीनार है वो कुछ देर बाद अपने आप ही हिलने लगती है, तो इसीलिए हम इसे झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर होगा अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन को छोड़ करके मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई थी? ऑप्शन है आपके मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार और नृत्यांगना। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आइए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? दोस्तों लास्ट सफर जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकारी है वो किसकी कृति है या किसके द्वारा बनाया गया है या वो चित्रकारी किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है लियोनार्डो दा विंसी। जी हाँ दोस्तों, लियोनार्डो दा विंसी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं। और इनकी एक और कृति है जो बार बार पूछी जाती है, वो है मोनालिसा। मोनालिसा आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो द लास्ट सफर और मोनालिसा ये लियोनार्डो दा विंसी की श्रेष्ठ कृतियां हैं। तो राइट आंसर होगा लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? दोस्तों भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी वो थी आलामारा। और इसके अगर निर्देशन की बात की जाए तो इसके जो निर्देशक थे वो थे आर्देसर ईरानी। आर्देसर ईरानी ये निर्देशक थे और यही हमारी क्या थी, पहली बोलती फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? दोस्तों नृत्य का जो शास्त्रीय रूप है वो है हमारा मणिपुरी। बाकी अगर जो नृत्य हैं इसमें मयूरभंज का छऊ, भांगड़ा और चांग ये आपके लोक नृत्य हैं, और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलाना किसका फॉर्मेट है? दोस्तों तिलाना भरतनाट्यम का एक फॉर्मेट है, भरतनाट्यम। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर भरतनाट्यम का जो अंत होता है, भरतनाट्यम जो डांस होता है जो हमारा, उसको अंत जब होता है तो वो तिलाना से ही होता है, यानी तिलाना करने के बाद हम उसका अंत करते हैं। और दोस्तों संगीतकार श्री लालगुडी जयरमन, श्री बालमुरली कृष्ण ये आदि जो हैं नृत्य के लिए रोमांचक तिलाना की भी रचनाएं करते हैं, यानी कि जो तिलाना का रचना है वो इनके द्वारा खास रूप से किया जाता है नृत्य करने के लिए। तो तिलाना किसका फॉर्मेट है? तो हो जाएगा भरतनाट्यम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं? तो वो हो जाएगा आपका संतूर के प्रतिपादक हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों ये इनका जो जन्म हुआ था वो जम्मू कश्मीर में हुआ था, पंडित उमादत्त शर्मा के घर। और दोस्तों इन्होंने ही संतूर की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो पंडित शिव कुमार शर्मा तो हो जाएगा संतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अमजद अली खां ने निपुणता प्राप्त की है? तो दोस्तों उस्ताद अमजद अली खां के द्वारा चलाया जाने वाला या फिर यूज करने वाला जो वाद्य यंत्र था या फिर प्रयोग में लाया जाना वो था आपका सरोद, यानी अमजद अली खां विख्यात जो है सरोद वादक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सरोद। नेक्स्ट, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? दोस्तों ये हमारा ध्रुपद। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद जो है एक गायन शैली है और यह संगीत परंपरा की सबसे पुरानी विधि है या पुरानी विधा है जो अभी तक आपके अस्तित्व में है। तो भारतीय लोक वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप ध्रुपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वादन के लिए विख्यात है? दोस्तों जो हरिप्रसाद चौरसिया थे वो बांसुरी बजाते थे, यानी कि ये बांसुरी वादक हैं। दोस्तों इन्होंने फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार प्राप्त किया। भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि जो है कि पुरस्कार दिए गए हैं या सम्मान दिए गए हैं कह सकते हैं आप।
तो दोस्तों हरिप्रसाद जो चौरसिया थे वो बांसुरी के लिए विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्धि पाई? दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई बजाते थे, ये इसके लिए काफ़ी फेमस हुए। दोस्तों अपनी कला को उच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी कि शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? तो दोस्तों ये प्रचलित है आपके बिहार में। जी हाँ दोस्तों, मधुबनी चित्रकला आप कह सकते हैं मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार का दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की जो कि प्रमुख चित्रकला है। दोस्तों इस चित्रकला में चित्र को जो मिट्टी से पुती हुई दीवारें होती हैं उनके ऊपर बनाया जाता है, और घर के 3 जगहों पर खास करके इनको बनाने की परंपरा है। जैसे भगवान का जो कमरा होता है, यानी कि हम भगवान के लिए और मंदिर टाइप का जो छोटा सा रूम बनाते हैं वहाँ पर, विवाहितों के कमरे में, यानी कि जब शादियाँ होती हैं तो जो जोड़ा उसमें रहता है उस कमरे में उस दीवार पर उसको बनाया जाता है, और शादी या फिर किसी खास उत्सव पर घर के बाहरी दीवारों पर जो हम चित्रकारी करते हैं वही लोक चित्रकला की मधुबनी शैली है। और ये किस राज्य में प्रचलित है? तो वो हो जाएगा बिहार में। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का जो विकास है वह निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ? दोस्तों मोहिनीअट्टम का जो विकास है वो मूल रूप से केरल राज्य में हुआ है, यानी यह केरल की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। दोस्तों ये जो नृत्य है यह प्राचीन देवदासी प्रथा का विकसित रूप है। दोस्तों ये एकल नृत्य है, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा यह किया जाता है, और खास करके महिलाओं के द्वारा, यानी कि मोहिनीअट्टम जो है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, एकल नृत्य है। और इसका विकास कहाँ से हुआ? तो वो हो जाएगा केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? दोस्तों करगम जो है आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है। तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु। दोस्तों आप